हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है वीनस इन कैंसर, जो कि मेरी वीनस इन डिफरेंट साइंस की सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक है। इससे पहले मैंने वीनस 3 साइंस यानी कि एरीज, टॉरस एंड जेमिनी में बात की है। उन पे अगर आपने नहीं देखा है, ऊपर दिए गए लिंक पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे, जब जो शुक्र है आपका वो आपके कैंसर साइन यानी जो 4th साइन है आपका उसमें होता है तो कैसा प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर आपको पसंद आ रही हैं वीडियोस और आप कुंडली रीड करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। वीनस जो कि प्लैनेट है आपके लाइफ में, जो भी लग्जरी आपको प्रोवाइड होती है, जो भी कंफर्ट होते हैं, जो आप ब्यूटी की चीज़ें देखते हैं, एंटीक चीज़ें देखते हैं, या आपकी जो इंट्रैक्शन होती है विद योर बिलवर्ड, वो भी वीनस डिनोट करता है। आपकी वाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी हैप्पीनेस कहीं ना कहीं, और आपकी लाइफ में होम, आपकी जो सुंदरता होती है वो घर की, वो भी हम वीनस से ही देखते हैं। तो जो भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, जो भी थिंग्स ऑफ लग्जरी, हैप्पीनेस, प्लेजर, सिनेमा, एंटरटेनमेंट, ये सब जो होते हैं वो वीनस डिनोट करता है। तो वीनस शुक्राचार्य को कहते हैं, जो कि हमारे दैत्यों के गुरु होते हैं। एंड वो जो है वो अब कैंसर साइन यानी कि जो साइन होता है आपकी मदर का सबसे पहले, और आपकी लाइफ में कंफर्ट जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा नरिशमेंट, बहुत ज़्यादा सूदिंग चीज़ें जो होती है, इमोशंस का साइन है आपकी जो मदर के साथ रिलेशन है उसका, आपकी लाइफ में कितना आपके अंदर इमोशंस हैं, कितना आप इमोशन बिहेव करते हैं, नरिशमेंट जो आपकी लाइफ में होती है, जो आप नर्चर आपको मिला होता है, वो सब जो होता है कैंसर साइन डिनोट करता है। आपके घर, क्योंकि कंफर्ट आपको कहाँ से मिलता है? आपका घर, आपके लोगों से, आपके जो आसपास के लोग होते हैं, आपकी फैमिली होती है उनसे। तो ये सब चीज़ें जो है वो कैंसर साइन डिनोट करता है। तो वीनस जैसा एक तो लव का, रोमांस का, पैशन का प्लैनेट जो है, जब वो कंफर्ट खुद ही कैंसर जैसे साइन में आता है यहाँ पे, तो जैसे मैंने बताया कि कैंसर साइन जो होता है मदरली साइन होता है। तो आपके यहाँ पे क्या होता है ना, वीनस जो है वो थोड़ा सा वेवरिंग रहता है, क्योंकि दिस इज अ हाउस वाटर साइन जो है। तो वाटर साइन क्या होता है? वाटर नेवर रिमेन्स सेम, इट इज फ्लक्चुएटिंग, इट हैज इमोशंस जो कि आपके आते रहते हैं, कम होते रहते हैं। तो लेकिन यहाँ पे क्योंकि मदरली फीलिंग है, तो ऐसा इंसान को लाइफ में उनकी जो मदर होती है उससे बहुत प्यार मिलता है। जनरली देखा गया है मदर जो होती है एक बहुत नर्चरिंग होती है, बहुत केयरिंग होती है। एक होम एनवायरनमेंट उन्होंने ऐसा क्रिएट किया होता है, बहुत जब भी वो अपने मदर से मिलते हैं दे फील हैप्पी, दे फील लव्ड, केयर्ड। तो फिर क्या होता है ना कि यहाँ पे इनकी जो मदर होती है वो एक तरीके से इनकी एक क्रिएटिविटी का साधन होती है, क्योंकि उन्होंने अपनी मम्मी से या अपनी मदर से सीखा होता है कि क्रिएटिव कैसे होना है लाइफ में। आपने जो भी जैसे, क्योंकि मदर जो होती है वो अपने बच्चे को सब चीज़ें सिखाती है, और यहाँ तो स्पेसिफिकली वीनस है तो लव का है, तो आपको यू ऑल्सो लव योर मदर अलॉट। उनसे आप जुड़े हुए होंगे, कभी भी आप फील करेंगे कि आपको कुछ ऐसा खराब लग रहा है तो उनके पास आप जाएंगे, ऐसी उनकी फीलिंग होगी। यहाँ पे वीनस जो है कैंसर साइन में है, तो आप लोगों का इंटरेस्ट जो होगा ना वो घर से रिलेटेड चीज़ों में होगा, आपका लव होगा। फॉर एग्जांपल ऐसे लोगों को ना घर बहुत अच्छा लगता है बनाना, तो ऐसे लोग अगर जब भी जॉब इनकी अगर कोई जल्दी लग गई तो ये सोचते हैं कि क्या चलो घर बना लेते हैं। क्यों? बिकॉज दे बिलीव कि इनको एक घर होना चाहिए, घर के लोग होने चाहिए। दे लव टू गिव नरिशमेंट, दे लव टू टेक केयर ऑफ देयर किड्स। तो अगर ये वीनस कोई फीमेल है जिसका कैंसर में है, तो दे आर देमसेल्फ वेरी केयरिंग, बहुत केयरिंग होती है, बहुत पैशनेट होती है, नर्चरिंग होती है, हीलिंग होती है, लोगों को ख्याल रखने वाली होती हैं। और अगर आप हस्बैंड हैं तो आपकी वाइफ आपको ऐसी मिलेगी जो टेक केयर करेगी घर का, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनेंगी। जैसे आप घर में आओगे तो आपको कुछ अच्छे से ट्रीट करेंगी, जो होता नहीं है जो आप टिपिकल मूवीज़ में देखते हैं, जो पहले की मूवीज़ होती थी जिसमें एक मदर जो है वो परफेक्ट होम एनवायरनमेंट क्रिएट करती थी, वैसे इसमें फीमेल्स आपको मिलेंगी, आपकी वाइफ वैसी होगी। तो यू विल बी वेरी लकी बिकॉज यू विल फील लव। लेकिन दिस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ सिक्योरिटी समवेयर, क्योंकि होम एनवायरनमेंट अच्छा हो इसके लिए ये लोग चाहते होते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप एक गर्ल हैं तो आपको चाहिए होगा कि
आपका घर जो हो वो अच्छे से वेल मेंटेन्ड हो, घर में सारी एमिनिटीज़ हों, आपके बच्चे जो हैं उनको सब कुछ प्रॉपर मिल रहा हो, मतलब दे प्रेफर सिक्योरिटी। ऐसा नहीं है कि अगर ये नर्चरिंग है तो ख्याल रखते हैं तो मतलब उनको कुछ चाहिए ही नहीं, प्यार ही प्यार चाहिए, नहीं, दे ऑल्सो नीड सिक्योरिटी। अगर इनको सिक्योरिटी मिलती है तो दे प्रोवाइड मोर लव, मोर केयर टू यू, बिकॉज ऑन वन हैंड दे गेट सिक्योरिटी फ्रॉम यू एंड द अदर हैंड में वो अपनी जो नर्चर फीलिंग है, जो आपको टेक केयर वाली फीलिंग है, वो प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप एक हस्बैंड हैं तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि आपको एक ऐसी फीमेल मिलेगी, फीमेल पार्टनर मिलेगा जो आपके घर को घर बना देगा। जैसे कहते हैं कि फीमेल जो आपके घर को घर बनाती है, तो यहाँ पे वो ऐसा होगा। अगर आप एक वाइफ हैं, अगर आप एक खुद लड़की हैं, तो खुद ही ऐसा करेंगी, और आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें बैलेंस भी ऐसा ही रहेगा। तो इट विल बी क्वाइट गुड फॉर यू। अगर यहाँ पे वीनस इस होता है तो आप लोग जनरली क्या होता है ना, होम डेकोर की फील्ड में होते हैं, हीलिंग प्रोफेशन में होते हैं। अगर आप हस्बैंड हैं तो आपकी वाइफ हो सकता है कोई नरिशिंग फील्ड में हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, चाइल्ड केयर में हो, बड़ों लोगों का ध्यान रखती हूँ जनरली, क्योंकि कैंसर साइन है। तो आपकी जो वाइफ होंगी वो कोई ऐसी फीलिंग हीलिंग उसमें होंगी, जैसे कि कंसल्टेंट भी हो सकती हैं, या कोई ना कोई जैसे साइकिक होते हैं या फिजिशियंस होते हैं। इन सब फील्ड में वो ज़्यादा देखी गई हैं, क्योंकि यहाँ पे कैंसर साइन इनके इमोशन से इतनी कनेक्शन होता है कि दे हैव वेरी गुड इंट्यूशन एज वेल। सो दीज पीपल आर वेरी इंट्यूटिव, सो दैट्स वाई आपकी जो वाइफ होंगी वो इंट्यूटिव होंगी और वो लोगों से कनेक्ट करना अच्छे से जानती होगी। तो आप आमतौर पर एक लड़का यही चाहता है कि उसकी जो वाइफ हो वो घर को अच्छे से संभाल ले और उनके साथ भी अच्छा केयर करे, जो बेसिक नीड होती है। अगर आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड औरत चाहिए, लड़की चाहिए, तो वो आपको आप इस केस में जो है वो थोड़ा सा आपके लैक करते हैं, क्योंकि दीज पीपल आर डिपेंडेंट, ये बहुत इमोशनल होते हैं लोग। तो क्या होता है ना कि आप इनको इमोशनल सपोर्ट देंगे तो वो आपको इमोशनल, क्योंकि ये हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे। और आप देखेंगे कि ये ईजीली ना, क्योंकि वीनस कैंसर साइन में है, तो ईजिली बहुत ज़्यादा ये कनेक्ट हो जाते हैं लोगों से, जल्दी प्यार करने लग जाते हैं, लोग इनको छोड़ के चले जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं लाइफ में, तो ये डिसहार्टन हो जाते हैं। फिर उसके बाद इनको बिलीव करना, इनको रिटर्न में वो देना मुश्किल हो जाता है, तो ये दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाते, तो बहुत ज़्यादा प्लेड बैक हो जाते हैं, बिकॉज दे नीड सम प्रैक्टिकलिटी इन लाइफ। तो इनको प्रैक्टिकल पार्टनर मिले, अगर ये खुद हैं तो इनके हस्बैंड प्रैक्टिकल हो, और अगर ये इनकी वाइफ है तो जो जिनके चार्ट में ये है जिस हस्बैंड की, तो वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, क्योंकि वो फिर बैलेंस मेंटेन करेगा। बिकॉज बहुत ज़्यादा दोनों इमोशंस में हो जाएंगे, सिर्फ घर के बारे में सोचेंगे तो वर्क पे कौन जाएगा, और वर्क ओरिएंटेड कौन रहेगा, जो स्ट्रॉन्ग एक फादर फिगर कौन होगा, बिकॉज दे आर टोटली अ मदर फिगर, दे नीड अ फादर फिगर पीपल ऑल्सो। तो वो चीज़ एक लैक करेगी, तो ये थोड़ा बैलेंस यहाँ मेंटेन करना चाहिए। लेकिन दे आर द पीपल हु आर वेरी काइंड, वेरी नर्चर। आप इनकी जो कंपनी होगी उसमें बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आप घर जाएंगे इनके, आप देखेंगे बहुत अच्छा इन्होंने डेकोरेशन किया होगा, घर को सुंदर बना के रखा है, ऐसा नहीं कहीं भी कुछ पड़ा है, कुछ कलर कॉम्बिनेशन नहीं। दे आर वेरी गुड एट मेंटेनिंग होम। आपके भी ख्याल रखेंगे, आपके कपड़े वेल टू डू हों, आपके बच्चों के कपड़े वेल टू डू हों, आपके घर का डेकोर अच्छा हो, आप बहुत अच्छे। ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये होमली वुमेन होती हैं, यहाँ पे होती हैं होमली वुमेन मोस्टली, लेकिन हो सकता है कि ये जो हों वो आप होम डेकोर में हों, या इंटीरियर डेकोरेशन जैसे हमने बताया उसमें हो सकती हैं, या नरिशिंग के फील्ड में हो सकती हैं, चाइल्ड केयर में हो सकती हैं। ये सब फील्ड्स में भी ये लोग देखे गए हैं, क्योंकि वहाँ पे इनका जो नेचर है, लव फॉर चिल्ड्रन, लव फॉर द नर्चर। क्योंकि ऐसे लोग तो होते हैं ना, क्या होता है कि लोगों को दुखी देख के ये उनसे बात करते हैं, उनके इमोशंस को जानते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। और जनरली ऐसे लोग अडॉप्ट भी कर लेते हैं बच्चे, क्योंकि इनको इतना प्यार होता है बच्चों से, उनकी ममता उनके अंदर बहुत होती है, तो वो ऐसा भी करते हैं। लेकिन यहाँ इनको ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड ना हो। कभी कभी क्या होता है ना कि ये दूसरों की बातें सुनते हैं और फिर उनकी इमोशन से जुड़ जाते हैं, स्पेशली अगर कोई किसी का दिल टूटा हो तो उनकी बात सुनेंगे, या किसी के साथ कोई इमोशनल सेटबैक हुआ हो, किसी मदर के साथ खराब हुआ हो, उनका सुनते हैं, इमोशनली उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, उनकी परवाह करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको नर्चर करते करते
अपने इमोशंस ड्रेन कर देते हैं, क्योंकि अपने आप की भी देखनी चाहिए। कभी कभी चीज़ें आपको इग्नोर भी करनी पड़ती हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा सबके बारे में ही सोचेंगे और चीज़ें दिल से ले लेंगे, क्योंकि यहाँ ले लेते हैं ये लोग, तो ये चीज़ें आपको हर्ट करेगी और फिर आगे आपके लिए मुश्किल पैदा भी कर सकती है, बिकॉज मेंटली आप बहुत ड्रेन्ड हो जाएंगे इस वजह से। तो ये आपको थोड़ा सा बैलेंस यहाँ पे क्रिएट करना चाहिए। आपकी नर्चरिंग नेचर इज़ गुड, लेकिन हर किसी के लिए काइंड होने की वजह से आपका लोग फ़ायदा उठा के भी जा सकते हैं कि ये तो हेल्प कर ही देगा, तो लोग आके अपनी झूठी कहानियाँ भी दे सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे मेंटेन करना है। एंड यू नीड टू हैव अ प्रैक्टिकल अप्रोच ऑल्सो, कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ इमोशन से ही कनेक्टेड रहेंगे तो प्रैक्टिकल जो अप्रोच होता है वो रह जाएगा, और हो सकता है आपका डिसीजन जो है वो आपके इमोशंस से कनेक्टेड रहे, विच इज़ नॉट ऑलवेज राइट। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे अगर वीनस सैटर्न के साथ है या सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है तो थोड़ा सा प्रॉस्पेक्ट डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ मैच्योरिटी आ जाएगी, इंसान थोड़ी प्रैक्टिकल भी रहेगा, तो वो थोड़ा सा फिर भी बैलेंस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इमोशन में नहीं जाएगा और चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा सोच समझ के करेगा। जुपिटर होगा तो विजडम होगी, नॉलेज होगी, तो उस तरीके से सोच समझ के इंसान करेगा, डिसीजन लेगा। मार्स होगा तो एक मोटिव ड्राइव चाहिए इन लोगों को आगे बढ़ने के लिए। तो ये डिफरेंस डिपेंड करता है कि आपका वीनस जो है वो सिंगल है, कोई अफ्लिक्शन नहीं है, या आपके एस्पेक्ट कोई नहीं है, साथ में कंजंक्शन में कोई है कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि सिर्फ अगर सिंगल वीनस कैंसर में है तो जैसे हमने बताया कि दे आर वेरी इमोशनल एंड इमोशनल ड्रेन भी हो जाते हैं, तो ये चीज़ें उनको प्रॉब्लम्स भी आती हैं और बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं। क्योंकि अगर आप खुद एक ऐसे इंसान हैं, आपकी वाइफ ऐसी है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आपको केयर करने वाला इंसान तो चाहिए होता है, और ये बिल्कुल वही है। आप इनकी अगर केयर करेंगे, बैक अगर आपको रिवर्ट देंगे तो बहुत ही अच्छे होते हैं, ये बहुत काइंड होते हैं, तो आप 1 गुना करेंगे 10 गुना करेंगे, ऐसी नेचर होती है इनकी। लेकिन अगर आप, क्योंकि दे वियर देयर हार्ट ऑन स्लीव्स, जैसे बोलते हैं ना, अपना दिल हाथों में रख के घूमते हैं, तो अपना मतलब लोगों को बहुत इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। तो अगर इनको कोई दिल तोड़ देता है, इनकी बातें नहीं सुनता, जो ये चाहते हैं वो बात, क्योंकि इनसे बात करो, इनको इनके होमली एनवायरनमेंट दो, वो भी ये चाहते हैं, क्योंकि ये खुद भी वैसे होते हैं। तो थोड़ा सा आप भी एफर्ट दे देंगे तो ये खुश हो जाते हैं और डबल वर्क करते हैं। तो इट्स अ की कि अगर आपको ऐसा पार्टनर मिला है तो आप बस उनकी इमोशंस को देखिए और बात करिए, क्या जानना, क्या मतलब जैसे आपका दिन कैसे गुजरा है उनसे भी बात करें, तो वो आपको बिल्कुल थोड़ी सी भी टाइम दे देंगे तो आपको डबल रिजल्ट मिलेगा और आपका प्यार भी आपस में बढ़ेगा। तो दैट्स द की टू हैव अ गुड मोर पैशनेट रोमांटिक रिलेशनशिप। एंड यू नीड टू बी लिटिल बिट प्रैक्टिकल, बट नॉट दैट प्रैक्टिकल कि इनके साथ प्रैक्टिकल हो, लाइफ में प्रैक्टिकल हो, क्योंकि ये इमोशनल है, बैलेंस करना पड़ेगा ना। लेकिन ये इनके इमोशंस के साथ आप प्रैक्टिकल हो जाए, मतलब बहुत बोले कि नहीं क्या इमोशंस में प्रैक्टिकल रहो, नहीं, ऐसे नहीं, बैलेंस करना पड़ेगा। उनको समझो, लाइफ में प्रैक्टिकल रहो, ताकि वो एक बैलेंस इक्विलिब्रियम पोजीशन आ सके जहां आप इजीली लाइफ आगे बढ़ा सके। तो दैट्स अ गुड थिंग। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि इमोशंस इनके हर्ट ना हो। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो वीनस लियो साइन में होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है आपके नेटल चार्ट में, असेंडेंट चार्ट में। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। ओम शांति, थैंक यू, टेक केयर। और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ओम शांति।